जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लेट आई है ये, ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही है, काफ़ी समय हो गया। तो वही शेड्यूल हेक्टिक और टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। और कोई ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं था, कोई डेट वेट भी नहीं थी एग्ज़ाम की कि वीडियो बनाई जाए। बस वो न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है, वही है। तो यही है कि तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, चाहे मन से चाहे बेमन से, ठीक है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मन से करेंगे तो तैयारी अच्छी होगी, बेमन से करेंगे तो आप तैयारी तो कर रहे होंगे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि अब काम करना ही है तो मज़े से किया जाए, यानी कि मन से अपनी तैयारी की जाए बढ़िया से, एकदम फोकस होके। और बात करें अगर एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जैसा कि अभी तक केवल किस में आ रही है, न्यूज़पेपर्स में आ रही है। अब कोई ऑफिशियल ना तो नोटिस आ रहा है ना ही कुछ आ रहा है, ठीक है। और जो अखबार की देखा जाए तो अखबार में जो एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है वो नवंबर में बताई जा रही है कि नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में, तीसरे या चौथे सप्ताह में क्या कहते हैं आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। ऐसा न्यूज़पेपर द्वारा कहा गया है, ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अभी, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है जब से वो 20 अक्टूबर वाली डेट हटी है, ठीक है। हटी है क्या मतलब, जो एक्सपेक्टेड थी उस टाइम पर और अब नहीं हो रहा है उस डेट पर एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब आने वाले समय में कब होगा उसकी कोई ऐसे कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, बट यही है जो न्यूज़पेपर बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ये है। बाकी ऑफिशियल इसके बारे में कोई जानकारी अभी ऐसी नहीं है। और रही बात जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कितना इंतज़ार करें, क्या करें। तो देखिए सर, स्थिति ऐसी है कि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। बहुत लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है और जो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिहेवियर ऐसा ही होता है इंसान का, ठीक है। अब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे, नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगी। पर देखिए, अगर एग्ज़ाम आपको लिखना है, जैसे कि इस टाइम पर स्थिति है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम लिखा जाए तो पढ़ने के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर होना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कि आप पढ़ते रहें बहुत अच्छे, आपका तैयारी बहुत अच्छी हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर उसके लिए नहीं है तो जो आते जाती तैयारी थी वो भी अपनी क्या कर लें, ख़राब कर लें। तो परीक्षा अब केवल एक दिन की नहीं रह गई है। परीक्षा आपकी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक एक एक घड़ी चलेगी, ठीक है। जब तक फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए, जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँच नहीं जाए, ठीक है, तो आपकी परीक्षा तब तक आपकी चलेगी। और हमारी तो ट्रेनिंग सेंटर से जाने के बाद भी चल रही है अभी भी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या खुद को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस सोचिए कि आपको थोड़ा समय और मिला है और जो समय मिला है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें। और आप में से बहुत लोगों के कमेंट भी है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। जैसे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो प्रैक्टिस ऑनलाइन करना ज़्यादा बेहतर है कि लास्ट में कम से कम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लें आप, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सेक्शन वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं। जैसे आपको अगर हिंदी का लगाना है तो आप हिंदी का भी लगा सकते हैं, ठीक। इसमें आपको टोटल यूपीएसआई के 121 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 6 टेस्ट फ्री भी मिलेंगे और साथ के साथ इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ के टाइम पर अगर आप हमारा कोड विवेक10 यूज़ करेंगे तो आपको 30% का इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके डिमोटिवेशन के चक्कर में कोई और मोटिवेट हुआ हो और उसने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी हो, जिसकी जो लास्ट तक तैयारी नहीं कर पाया था और अब उसे लगा हो कि मौका मिल गया है और तैयारी में बूस्ट कर दूं। तो ये चीज़ें कंपटीशन बढ़ाती हैं। जितना आपका एग्ज़ाम डिले होगा, मतलब जितनी देरी से होगा, उतना आप ये मान के चलिए कि बच्चे उतने और तैयार हो रहे हैं अच्छे। तो आप ये मत समझिए कि आपकी फुल प्रिपेयर्ड हो चुके हो, अब तो एग्ज़ाम कराओ तभी। ये समझिए कि अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़े या आपने थोड़ा सा भी अपनी तैयारी में आनाकानी करी, तो पीछे से जो मोटिवेट हुआ होगा इस टाइम हाल फिलहाल में, उसने अगर तैयारी शुरू कर दी होगी तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप कहीं, अब ये एक तरीके की रेस ही होती है इस टाइम तो, एग्ज़ाम वगैरह जो भी होती है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर पीछे छूट गए तो वैकेंसी 9000 है, ठीक है। वैसे तो नंबर में बहुत ज़्यादा है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, पर सिलेक्शन तो जितनी वैकेंसी है उतने ही होंगे ना, 9800 कुछ जो भी है 500, ठीक है। तो सिलेक्शन तो उससे ज़्यादा हो नहीं सकते और फॉर्म भी उससे ज़्यादा रेशियो में भरे जाएंगे। तो सिलेक्शन तो केवल 9 से 10 हज़ार लोगों का ही होना है, जितनी वैकेंसी रहेंगी उनका ही होना है।
उससे ज़्यादा तो किसी का नहीं होगा। भले ही वैकेंसी चाहे 10,000 भी होती, 15,000 भी होती, तो सिलेक्शन तो केवल किसका होता? 15। उन 15 में आने के लिए भी तो मेहनत लगेगी ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ईजिली कोई उन 15,000 में, या वैकेंसी ज़्यादा है तो हलवा पेपर होगा या तुम्हारा सिलेक्शन ईजी मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे, समय का गैप भी ज़्यादा है, और जितना समय के बाद वैकेंसी आती है उतना फ्रेश माइंड आता है, ठीक है, उतना क्या कहते हैं जनरेशन गैप हो जाता है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं और बढ़िया दिमाग वाले बच्चे होते हैं, तो कंपटीशन बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो अपने आप को हल्के में मत डालिए, अपने आप की तैयारी को बिल्कुल मत रोकिए अपनी तैयारी को, और अपनी तैयारी एकदम बूस्ट करके एकदम लगे रहिए, ठीक है। जितना हो सकता है, जब तक हो सकता है जान लगा दीजिए और तैयारी में लगे रहिए। जो जो पोर्शन वीक अभी भी लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो पाता है लास्ट डे तक एग्ज़ाम के, ठीक है। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि वो परफेक्ट हो चुका है और उसे अब किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, तो वो भ्रम में जी रहा है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके बाद की बात पता चलेगी कि कितने परफेक्शन होते हैं, ठीक है। तो कमियां रहनी चाहिए ताकि सीखने की क्या कहते हैं कुछ ना कुछ होप बना रहे, आप सीखते रहें समय के साथ, ठीक है भाई। तो जो जो वीक पॉइंट है उन पे काम करते रहिए, बाकी डीमोटिवेट मत हुआ करिए, ठीक है। ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ करे तो वीडियो देख लिया करिए, ट्रेनिंग की वीडियो, जिनका मतलब सपना है ये, जिनका जॉब से ही है तो वो और एग्जामों की तरफ भी देखें, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं अभी आपका वो जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा होगा उनके लिए परीक्षा की यूपी टेट वगैरह निकले हुए हैं, उसके लिए देखें, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन भी करें साथ के साथ, और एसएससी जीडी वाले भी बच्चे होंगे इसमें कुछ, वो भी अपनी तैयारी साथ के साथ रखें। जीडी के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है, बस जीएस थोड़ा सा कवर कर लेना। बाकी जो आप यूपीएसआई में पढ़ रहे होंगे वो आपका, अगर आपने यूपीएसआई की तैयारी अच्छे से करी होगी तो जीडी में अलहदा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना, बस जीएस पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएसआई में हो सकता है कि आपने पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस रखा हो, ठीक है। तो उसके लिए जीएस मतलब कि इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री सब कुछ क्या कहते हैं ये सब पढ़ लेना, ठीक है। वही घटना चक्र पढ़ लेना, उसके लिए काफ़ी है इतना। बाकी आपका मैथ वही कवर करा देगा यूपीएसआई का, आपकी हिंदी भी यूपीएसआई वाली कवर करा देगा, और आपकी रीजनिंग भी यूपीएसआई से ही कवर हो जाएगी। उसके लिए कुछ अलग से आपको कि मैं जीडी की तैयारी करूं या यूपीएसआई की तैयारी करूं, आप यूपीएसआई की तैयारी करते रहें, समग्र उसमें जितने भी एग्जाम आएंगे ना सब लपेटे में लेता रहेगा वो, और उससे बियॉन्ड क्या जाओगे, ठीक है। और बाकी आपका जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। ये कोई मेरा कमिटमेंट या वादा नहीं है, क्योंकि मैं वो अथॉरिटी नहीं हूँ। ऐसी उम्मीद है कि रिजल्ट देखने के तुरंत बाद ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है, मतलब आ सकती है वैकेंसी आपकी जो भी लेखपाल के पदों पर आनी है, ठीक। बाकी यही है आज की वीडियो में, और यही आपसे रिक्वेस्ट है या फिर ये सजेशन कह सकते हैं कि डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मैसेज कर दिया करो, कमेंट छोड़ दिया करो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। अगर नहीं जुड़े हो तो विवेक ई लर्निंग क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और क्या कहते हैं अपना कोई भी पर्सनल अगर मैसेज करना है तो आप मुझे वहाँ पे ग्रुप में जुड़ के पर्सनल मैसेज कर लीजिए। अगर होगा कि हाँ आपकी क्वेरी जेन्युइन होगी या मुझे पता होगा उस चीज़ का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, और अगर मुझे पता ही नहीं होगा उस चीज़ का तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई ही ना करूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई करूँ। बाकी अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई डाउट है, ठीक है, किसी बात पर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, ऐसा कुछ लग रहा है कि क्या करें, लास्ट मोमेंट में क्या करें, तो लास्ट मोमेंट वाली वीडियो मेरी सब पड़ी हुई है, सब लास्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। जीएस की स्ट्रेटजी, मैथ की स्ट्रेटजी, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सारी स्ट्रेटजी वीडियो डाल दी गई है। चैनल पे जाकर एक बार देख लेना, वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी मेरी नॉलेज अपनी खुद की थी मैंने वो कोशिश की है कि मैं सब शेयर कर सकूँ आपके साथ। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है, आपको चाहिए कि इस बात पर बात की जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर आपका जवाब दूं, आप उस पर वीडियो बनाऊं या जो भी रहेगा। बाकी एग्ज़ाम डेट का भी कोई क्लियर नहीं है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नवंबर में की संभावना है, और मे भी पॉसिबल कि हो भी जाए, ठीक है। इसकी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, बस आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम हो सकता है। अगर सेंटर वेंटर अलॉट हो गए तो भर्ती बोर्ड करा देगा, क्योंकि कोई ऐसी रुकावट वाली बात अब रह नहीं गई है। आपका जो कोर्ट केस का मैटर चल रहा था वो भी डिसमिस हो चुका है, अगर वो एक बहाना बनता, तो अब कोई ऐसी बहाने वाली बात है नहीं। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए भर्ती बोर्ड को, अगर उनकी मंशा अच्छी है तो। बाकी ईश्वर की कृपा रहेगी और भर्ती बोर्ड की कृपा रहेगी, जब चाहेगा वो एग्ज़ाम करा लेगा। आपको बिल्कुल रेडी पोजीशन में रहना होगा, ठीक है। ये सोच के ना रहिएगा कि 2 महीने पहले डेट आएगी, ये तो देखो पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने या 1.5 महीने पहले डेट आए। डेट जो आएगी एग्ज़ाम के तुरंत आसपास ही आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन पहले आ जाएगी। इससे ज़्यादा लंबे समय मुझे नहीं लगता कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आ जाएगी, ठीक है। जो कन्फर्म डेट आएगी वो तभी आएगी। तो इस अब 20 दिन या 10 दिन में तो तैयारी होगी नहीं, तो
कोशिश करिए कि अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें, और लास्ट टाइम में अगर जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है वो मॉक लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने नंबर इंक्रीज़ करें। नंबर इंक्रीज़ क्या, एक एक ही करें हर मॉक में, और अपने वीक पॉइंट्स पे काम करें और अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट रखें। ठीक है, बाकी और एग्ज़ामों को भी देखते रहें, और जिनका सपना ही वर्दी है कि बनना ही दरोगा है, नौकरी करनी है तो दरोगा ही करनी है, तो वो क्या कहते हैं, अपना मोटिवेट रखो खुद को, वीडियोस देखते रहो, परेड वीडियो पीओपी की वीडियोस देखते रहो, ये देखते रहो। एक दिन में, हफ्ते में एक आध वीडियो देख लोगे तो पूरा हफ्ता चल जाएगा तुम्हारा, मोटिवेट रहोगे एकदम भरे हुए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और बता ही दिया है, जैसे कोई क्वेरी वेरी है तो कमेंट मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।